बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। तो वेलकम टू इन द नादिया फूड मैजिक किचन। तो क्योंकि ईद की आमद है और ईद करीब आने वाली है और रमज़ान भी उम्मीद है आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होंगे और अपने रमज़ान का फ़ायदा उठा रहे होंगे और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ घर वालों के लिए बना रहे होंगे। तो इन्हीं रेसिपीज़ में मज़ीद इजाफे के लिए, क्योंकि ईद आ रही है, तो मैंने सोचा आपके साथ ईद की स्पेशल रेसिपी शेयर की जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ईद हो और चिकन बिरयानी ना बनाई जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज जो चिकन बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, आपने उसको लाजमी फॉलो करना है, हर स्टेप को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये ऐसी टेक्निक से मैं बनाऊंगी ना आसान तरीके से कि इसका लुक भी बहुत प्यारा होगा और इसका टेस्ट भी बहुत प्यारा होगा। तो इसलिए आपने किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना जी। तो मैंने तकरीबन लिए हैं 1 किलो बासमती चावल मैंने लिए हैं, लंबे वाला लिया है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है 5 से 6 पानी। आप भी चावलों को अच्छी तरह से वॉश किया करें, नहीं तो चावलों की ना स्मेल नहीं जाती, ठीक है। अब इसको हम तकरीबन 4 घंटे तक भिगोए रखेंगे। फिर जो है हम इनको बॉयल करेंगे जी। तो चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने एक पैन में पानी ले लिया है। पानी आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, जितना ज़्यादा पानी लोगे ना उतना ही जो है ना चावल खिलकर पकेंगे। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। चावल हमेशा बड़े बर्तन में आप उबाला करें और ज़्यादा पानी में उबाला करें, ठीक है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक बड़ा तेज़पात, ठीक है। उसके अलावा इसमें मैं ऐड करूँगी एक बादियान, ठीक है, बादियान का फूल इसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और कुछ छोटी इलायचियाँ जो है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। कुछ लौंग भी जो 3 से 4 अदद है वो इसमें ऐड करूँगी। अब इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून जो है वो नमक का और पानी को बॉयल आने दूँगी, ठीक है। तो इसी टेक्निक को आपने फॉलो करना है और आपने इसी तरह से जो है ये मसाले लाजमी ऐड करने हैं। इनसे चावलों की खुशबू बड़ी प्यारी आती है, ठीक है। अब जो है इसमें हमने चावल जो थे वो पानी निथाल लिया है, पानी को बॉयल आ चुका है। अब इन चावलों को हम ऐड कर देंगे। तो सारे के सारे चावल आप ऐड किया करें, कोई भी चावल उसमें लगे ना रहने दिया करें, ठीक है। इन चावलों को हम अच्छी तरह से उबालेंगे एक कनी के साथ, यानी कि इतना सिर्फ आपने उबालना है कि चावलों में एक कनी रह जाए। तो देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और चावल अच्छी तरह से उबल चुके हैं। और चावलों में देखिए यहाँ पे आपको चेक करवाती हूँ, कोई कसर नहीं है, सिर्फ हल्की सी कनी है, ताकि जो बाद में इसमें मैं दम दूंगी ना उसमें ये बिल्कुल जो है वो सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से चावलों को उबालना है। अब इनका पानी निथार के जो है इनको हम एक बड़ी सी ट्रे में डाल देंगे, ठीक है। वो ट्रे में इसलिए डाल गए ताकि चावल आपस में जुड़ ना जाए। ये भी बड़ी टेक्निक होती है। हम अक्सर निथारने के बाद ना चावलों को वैसे रख देते हैं और चावल जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने बड़े सी ट्रे लेनी है, उसमें चावलों को फैला देना है। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने ट्रे लेके चावलों को फैला दिया, ताकि चावल जो है वो आपस में जुड़े ना और बिल्कुल अलग-अलग से और प्यारे प्यारे से चावल जो है वो पककर तैयार हो। तो अब जो है हम बनाते हैं चिकन का सालन, जो हमने इसमें ऐड करना है चिकन बिरयानी में, जो चिकन बिरयानी की जान है। तो उसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है। 1 कप ऑयल में एक बड़ी प्याज मैंने ली है, ठीक है, जिसको मैंने काट लिया था। और उसको मैं अब इसमें जो है वो अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, ताकि प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, ठीक है। चावलों में हमेशा प्याज जो है वो थोड़ी सी ब्राउन करके डाली जाती है। तो देखिए चावल जो प्याज है वो ब्राउन हो चुकी है। इसमें कुछ प्याज मैं निकाल लूँगी, जो एंड पे मैं गार्निशिंग में डालूँगी, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को इस टाइम पे मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, चिकन मैंने हाफ़ केजी लिया, ठीक है। हाफ़ केजी चिकन मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और मैंने लेग पीस वाली साइड ली है, वो बड़ी अच्छी लगती है बिरयानी में, ठीक है। तो चिकन को अच्छी तरह से जो है वो हम इसमें भूनेंगे, ताकि चिकन जो है ना वो थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। चिकन को जब प्याज के साथ इस तरह से भूना जाता है ना, चिकन रोस्ट हो जाता है, गल भी जाता है। ना आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने चिकन को इसी तरह से फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है, ताकि चिकन जब फ्राई किया जाए तो इसकी खुशबू जो है वो भी चिकन में शामिल हो जाए। ये बड़ी अच्छी टेक्निक्स हैं, आप इनको लाजमी फॉलो किया करें, ठीक है। इससे चिकन बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही क्रिस्पी सा क्रंची सा चिकन जो है वो तैयार होता है। तो आपने इसी तरीके से जो है वो चिकन बिरयानी बनानी है। देखिए यहाँ पर चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 तेज़पात, 2 अदद साबुत लाल मिर्चें मैंने ऐड की हैं। उसके अलावा इसमें मैंने ऐड की हैं छोटी इलायची,
ठीक है। उसके अलावा एक बड़ी इलायची मैंने इसमें ऐड की है और एक दालचीनी का टुकड़ा इसमें मैंने ऐड किया है। ये तमाम चीज़ें इसलिए ऐड की हैं ताकि इसमें खड़े मसालों की खुशबू भी आए। इसके अलावा 3 से 4 अदद मैंने लौंग इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। इनसे क्या होगा कि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और साबुत काली मिर्च मैंने ली है तकरीबन 1 टीस्पून, वो मैंने इसमें ऐड की है। देखिए चावलों को जब हमने उबाला तब भी हमने ऐड किया ताकि चावलों में अलग टेस्ट आए, और जब चिकन का हम बना रहे हैं सालन, तो उसमें भी हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि टेस्ट और इन्हेंस हो जाए। देखिए इजाफा नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा कि जी मसाले बहुत ज़्यादा हो गए, नहीं, इतने ही मसालों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि सारे मसाले अपना जो है इसमें जायका, अपनी खुशबू इसमें छोड़ दें। तो देखिए चिकन यहाँ पे अच्छी तरह से रोस्ट हो गया। अब हमें इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भरकर जो है वो नमक का ऐड किया है। ये याद रखिएगा जब चावलों को बॉईल किया था ना तब उसमें भी नमक था, इसलिए आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालना है। और मैं थोड़ी सी मसालेदार बिरयानी बना रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़े से तेज़ मसाले इसमें रखूँगी। आप अपने जायकों के लिहाज से जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर घर में टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अलग रखा जाता है। नमक कोई कम खाता है, कोई मिर्च कम खाता है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो उसको ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब जो है ये देखिए अच्छी तरह से नमक के साथ मैंने इसे भून लिया है। सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। चिकन भी जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। तो जब ये अच्छी तरह से गल जाएगा ना तब हम इसमें जो है ऐड करेंगे 1 अदद कटा हुआ टमाटर। टमाटर इसलिए ऐड किया है ताकि थोड़ा सा खट्टापन, थोड़ा सा जो है ना तुर्श टेस्ट जो है वो चिकन में आए। तो इसको डालने के बाद जो है वो अच्छी तरह से मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही जो टमाटर है उसका पानी थोड़ा सा खुश्क होगा, टमाटर थोड़ा सा गला गला महसूस होगा, तो फिर हम उसमें जो है वो बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम पकाते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने और क्या ऐड किया। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत सूखा धनिया, मुझे बहुत पसंद है। साबुत ज़ीरा इसमें ऐड करूँगी। साबुत मसाले वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। और साबुत जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि दरा मिर्च, और इसमें ऐड की है 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इससे बहुत ही तीखी सी बिरयानी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनेगी। अब इन मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे चिकन की, बिरयानी का जायका उतना ही अच्छा आएगा। इस बात को आप लाजमी फॉलो करें, ठीक है। तो देखें अब हम इसकी अच्छी तरह से जो है भुनाई करेंगे। आप चिकन का लुक तो चेक करें, कितना प्यारा और कितना सॉफ्ट सा लुक आ रहा है, ऐसे जैसे कि ठीक करीम में इसको पकाया गया। चेक करें इसका जो रोस्टेडपन है वो कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून हल्दी का। मैंने इसलिए एंड पे ऐड किया है ताकि हल्दी अपना कलर छोड़े। देखिए बिरयानी का नाम होता है कलरफुल थिंग, ठीक है। तो जितने आप उसमें कलर्स बखेरेंगे ना वो उतनी प्यारी लगेगी, ठीक है। तो आपने इसमें जो है वो 1/2 टीस्पून हल्दी का ऐड करना है एंड पे, ताकि चिकन पे उसका रंग चढ़ जाए, ठीक है। और अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे बाकी चीज़ें, यानी कि जो थोड़ी सी रह गई हैं अब हम उसमें ऐड करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने लंबी लंबी जो है वो हरी मिर्चें काट ली थी 3 से 4, मैंने वो ऐड कर दी हैं, ठीक है। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें ऐड करूँगी ताकि इसका जो लुक है ना वो और ज़्यादा एनहांस हो जाए। लेकिन पहले हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं, इनको थोड़ा सा मैं हिला लूँ। जब ये बिल्कुल फाइनली तौर पर प्रिपेयर हो जाएगा ना तब जो है वो इसमें मैं हरा धनिया जो है वो ऐड करूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह से माशाल्लाह से बिरयानी का जो चिकन है वो कितना खूबसूरत लुक दे रहा है, कितना प्यारा सा नज़र आ रहा है, कितना अच्छा सा पककर तैयार हुआ है। आपने इन्हीं तकनीक को फॉलो करना है तो आपका जो चिकन है ना वो बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार होगा। और इसी तकनीक से जो बिरयानी अगर बनाई जाए तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना कि घर वाले क्या छोटे बड़े सारे आपको इतना पसंद करेंगे, क्या कहने की बात है। तो ईद पे आपने ऐसी ही बिरयानी बनानी है और ऐसी ही बिरयानी बनाकर अपने घर वालों का दिल जीत लेना है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि मुझे आपका प्यार चाहिए। अपना प्यार साथ साथ मुझे देते रहा करें। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद किया करें, कमेंट किया करें, अच्छे अच्छे से मुझे बताया करें कि मैं क्या बनाऊँ, क्या नया नया लेकर आऊँ। तो चलें अब हम जो है इसमें और क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो दही मैंने तकरीबन 1 बड़ा कप दही का लिया है, आधा पाव होगा ये। इसमें मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ, नेशनल का बिरयानी मसाला है जो मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। इसमें उसके अलावा 1/2 टीस्पून काली मिर्च जो है मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लूँगी। दही में ये डाल के मसाले इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि अगर सालन में डाले जाएंगे ना तो इन मसालों का तेल थोड़ा सा जल ना जाए,
ठीक है, इसलिए इनको हमेशा दही में डाल के ऐड किया करें। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी इमली ली थी, इसको पानी में भिगोया हुआ था, इसकी गुठलियाँ मैंने अलहदा कर ली हैं। अब थोड़ी सी इमली इसमें मैंने ऐड की है, और अब इमली का पानी ऐड करने के बाद जो लास्ट में हमने ऐड करना है वो है हमारा दही का बैटर, जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया है कि दही का बैटर आपने कैसे ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिरयानी की जान होती हैं, क्योंकि बिरयानी में जितना तीखापन, जितना खट्टापन होता है ना, बिरयानी उतनी ही अच्छी बनती है, उतनी ही टेस्टी बनती है। तो चलें अब इसमें दही का बैटर ऐड करेंगे, और दही का बैटर ऐड करने के बाद सिर्फ हम इसे इतना सा पकाएंगे कि एक अच्छा सा मसाला बनकर तैयार हो जाए, एक अच्छा सा लुक बनकर तैयार हो जाए, कि जब बिरयानी में इसकी लेयर लगाई जाए तो वो प्रॉपर भी हो, ठीक है, वो इतनी हो, काफ़ी हो कि चावलों को जो है वो अपने अंदर हल कर ले। तो देखिए माशाल्लाह से सिर्फ 5 के मिनट मैंने दही में चिकन को पकाया है, और इस टाइम चिकन जो है वो परफेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही फॉर्म में है, बिल्कुल सही टेक्सचर में है। यही टेक्सचर आपने अपनी रेसिपी में लेके आना है। तो चलें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब मैं हरा धनिया इसमें एंड पे ऐड करूँगी, तो हरा धनिया ऐड करने के बाद इसका लुक तो चेक करें। आप इसे अगर बिरयानी में ना भी डालें, वैसे भी खा लें तो ये बहुत ही टेस्टी होगा, ठीक है। तो दैट मीन अब जो है हम इसको जो है वो बिरयानी में लेयर लगाते हैं। चावल जो है वो हमने उबाल कर रखे हुए थे, उन चावलों को अब हम लेते हैं, और इसका जो है वो हम अच्छा सा लेयर बना के मैं आपको दिखाती हूँ। चले आए हम लेयर बनाते हैं जी। लेयर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी पतीली ली है, उसमें मैं सबसे पहले चावलों की एक लेयर डालूंगी, ठीक है। चावलों की एक लेयर सबसे नीचे जो है हम बिछा लेंगे। मैंने नीचे ना थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया हुआ है पतीली के पेंडे को, ताकि चावल जो है वो नीचे ना चिपके, ठीक है। तो अब जो है हम इसमें सबसे पहले अपना चावल ऐड करेंगे, ठीक है। चावलों की एक लेयर लगा लेंगे। आपने भी इसी तरीके से चाहें तो कुछ लोग सालन ही नीचे बिछा लेते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि पहले चावल बिछाएं, ताकि चावल जो है वो नीचे से अंदर तक जो है वो पक जाएं, ये ना हो कि वो थोड़े से जो है वो खड़े खड़े रह जाएं। तो अब हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे चिकन की, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से जो चिकन हमने तैयार किया था उसकी लेयर जो है इसके ऊपर अब मैं लगा दूंगी सारी की सारी, ठीक है। और अगर आप चाहें तो बिरयानी जो है वो वेजिटेबल्स वाली भी बनती है, वो लेयर कैसे बनाते हैं मैं आपको इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी। वो भी ईद पे आप बनाइएगा और घर वालों को खिलाइएगा, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्द ही आपको रमज़ान में ही रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें, इस तरह से आपने चावलों की लेयर के बाद जो है ऊपर चिकन की लेयर लगा देनी है। चिकन की लेयर लगाने के बाद फिर हम जो बचे हुए चावल हैं वो ऊपर ऐड करेंगे, यानी एक और लेयर जो है हम ऊपर लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए, मैं हमेशा आपसे कहती होती हूँ कि चीज़ खाने में जितनी मज़ेदार होती है ना, चीज़ का लुक उसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाता है, ठीक है। अब इसमें जो मैंने वो ब्राउन प्याज थोड़ी सी बचा के रखी थी वो थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी, ताकि इसका लुक और इन्हेंस हो जाए, ये और ज़्यादा प्यारी और कलरफुल सी लगे। थोड़ी सी कटी हुई जो हरी मिर्चें हैं वो मैं इसके ऊपर बिछा दूँगी, ठीक है। उसके अलावा थोड़े से लेमन पीसीज हैं जो मैंने कट किए हुए हैं, वो भी मैं इसमें जो है ऊपर सजा दूँगी, ताकि इसका लुक जो है वो और ज़्यादा अपना निखर कर आए और ज़्यादा मज़ेदार सा लगे। तो ये देखें, ये लेमन के टुकड़े हैं, हम ऊपर रख देंगे। अच्छा, मैं अभी आपको ये बता ही रही थी कि चीज़ के जायके के साथ साथ चीज़ का लुक भी प्यारा होना चाहिए, तभी वो चीज़ मज़ेदार लगती है, खाने को ऑटोमेटिकली दिल करता है। अगर चीज़ का लुक अच्छा नहीं है ना, खाने को भी दिल नहीं करता। और थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए मैं लाजमी पसंद करती होती हूँ, इससे चावलों का जो लुक है ना बड़ा प्यारा सा लगता है। तो देखिए माशाल्लाह कितना कलरफुल हो गया ना, कितना ही अच्छा सा लग रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ तो मेन बाकी है ना, इसलिए आप वीडियो को देखते रहें। अब हम जो थोड़े से चावल और हैं मेरे पास वो मैं इस पर ऐड कर दूँगी, और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर मैं बिछा दूँगी, क्योंकि अब इसमें जो मेन चीज़ है बिरयानी की वो हमने ऐड करनी है। तो जो मेन चीज़ है बिरयानी की वो होता है कलर। तो ये ज़र्दा कलर है जो मैंने अच्छी तरह से पानी में घोल लिया था। इस ज़र्दा कलर को जो है मैं ऊपर चावलों के बिछा दूंगी, ठीक है, ताकि चावल जो हैं रंग पकड़ लें। आपने सारे के सारे जो चावलों पे ये नहीं डालना, ठीक है, ताकि अंदर वाइट का चावल भी रहें, थोड़े से रेड चावल भी हो जाएं, थोड़े से येलो चावल भी हो जाएं। तो आपने इस तरह से ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये देखें ज़र्दा कलर जो है मैंने ऊपर वाली लेयर पे अच्छी तरह से जो है वो डाल दिया है, ठीक है। अब ज़र्दा कलर डालने के बाद हमने सिर्फ हल्का सा दम इसे देना है। हल्का सा दम इसलिए देना है कि इसमें थोड़ी सी मैंने कनी रखी थी, वो कनी दूर हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट मैंने सिर्फ दम दिया, और माशाल्लाह से चेक करें मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, अल्लाह ताला की कुदरतें, अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की अजमतें उसकी हर चीज़ में नुमायाँ हैं, उसकी हर चीज़ से आया हैं। उसने हमें कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है, कितने मज़ेदार मज़ेदार खानों से नवाजा है। तो चेक करें माशाल्लाह से बिरयानी का लुक चेक करें आप,
कितनी ज़बरदस्त, कितनी खिली खिली सी बिरयानी तैयार हुई है। तो इसके साथ ही आपने मेरी पूरी रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की रेसिपी आपकी बने, इसी तरह की बिरयानी तैयार हो, घर वालों को पसंद आए, घर वाले उसे लाइक करें, तो आपने इस टेक्निक्स को, आपने मेरी रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो करना है, और ना सिर्फ फ़ॉलो करना है बल्कि आगे शेयर भी करना है, ताकि ये और ज़्यादा घरों में चले और ज़्यादा लोग इसे पसंद करें, मेरा चैनल जो है वो ग्रो करे, मेरी वीडियोस जो हैं वो ग्रो करे, और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट, और अच्छी अच्छी सी वीडियोस, और अच्छी अच्छी सी डिशेस लेकर आऊँ जो आप घरों में बनाएं और मुझे इस चैनल से फ़ायदा उठाएं। तो चलें, माशाल्लाह से यहाँ पे ये अच्छी तरह से फाइनल अपने लुक में आ गई है। तो अब हम इसको जो है वो सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए जो है वो मैं एक बड़ी सारी प्लेट लूँगी जिसमें मैं इसको सर्व करूँगी। तो देखिए मैंने एक बड़ी सारी प्लेट में माशाल्लाह से इसको सर्व कर दिया है। और चावलों के कलर चेक करें, हर तरह के चावल का कलर आपको नज़र आ रहा होगा। तो देखिए चिकन चेक करें, और इसके अंदर जो भी मसाले हमने ऐड किए वो सारे के सारे चेक करें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक आया है, बहुत ही प्यारी ये लग रही है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, मेरी आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, और आपने ईद पर इसको लाजमी बनाना है, इंजॉय करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना भी है कि क्या आपने इसको बनाया, ट्राई किया, और घर वालों को कैसी लगी। ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारे प्यारे से कमेंट कर दें, और आगे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिया करिएगा, और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दिया करें, ताकि जो भी नई रेसिपी मैं बनाऊं, जो भी नई वीडियो मैं बनाऊं, वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, आपके साथ शेयर हो जाए, और आप उसको फॉलो कर सकें। तो इसके साथ ही दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला इन रमज़ान की बरकतों को आपके ऊपर नाज़िल करे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम मुश्किलातों को दूर करे, और आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर जाए इसी रमज़ान के सदक़े में। तो दोस्तों, इसके साथ ही मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।